वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूक्रेन और रशिया वार को लेकर, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये वार ऑलरेडी 3 साल होने को चला, मोर देन 2.5 साल ये हो ही गया है और ये वार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और प्रेजेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप अपना जो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रंप अपनी इलेक्शन कैंपेन में बोला था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूं तो आगे जाके सबसे पहले मैं जो काम करूंगा, ये जो वार है यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसको मैं खत्म कर दूंगा। यूएस से कोई भी फंडिंग इन लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जिससे जाके ये जो वार है ये जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करूंगा कि ये खत्म हो जाए। प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से इलेक्शन जीत गए हैं और कुछ दिन के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पूरा जो पावर है वो सब आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो भी जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करेगा अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, उस हिसाब से सब कुछ सज जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के पास कंप्लीटली ऑथोरिटी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस में अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते। तो नो डाउट अभी ये जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है दुनिया में, हर कोई सोच रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो जीत गए हैं, अभी उनका जो स्पीच है सबको क्लियर है, आगे जाके यूक्रेन और रशिया वार का क्या होने वाला है। यूक्रेन और रशिया का वार का जो है ये कंप्लीटली एंड होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये जो डोनाल्ड ट्रंप का स्पीच है यही नहीं, इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिसके वजह से ये जो वार खत्म हो जाएगा आगे जाके, इसका जो कंफर्मेशन है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप पूछेंगे एग्जैक्टली क्या स्टेप लिया है डोनाल्ड ट्रंप जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये वॉर जो है ये खत्म होने को चला है, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताता हूँ। मगर उससे पहले ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है इसको थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर ले, एग्जैक्टली छोटा सा एग्जैक्टली रिकैप ले लेते हैं। ये वॉर स्टार्ट हुआ था आपका 24 फेब 2022 में और अभी हम लोग है नवंबर 2024 में, मतलब मोर देन 2.5 साल तो हो ही गया है और बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आगे ये वॉर खत्म होने तक 3 साल के करीब चला जाए। तो नो डाउट अगर देखा जाए इसमें दोनों कंट्री का बहुत सारे लॉसेस हुआ है। जो सबसे ज्यादा मेजर लॉसेस हुआ है वो है यूक्रेन का। ऑन द अदर साइड देखा जाए रशिया का भी लॉसेस हुआ है। रशिया का जो मेजर लॉसेस हुआ है उसमें रशिया के ऊपर मोर देन 1500 सैंक्शंस डाल दिया गया है। उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो बंद हो गया है। ऊपर से रशिया का जो करेंसी है उसका वैल्यू गिर गया है। इसके अलावा भी देखे जो इंटरनेशनल बिजनेस था रशिया का वो भी ठप हो गया है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इसके अलावा रशिया का जो मिलिट्री में जो भी एमुनेशन में खर्चा हुआ है वो एक ह्यूज अमाउंट है। प्रेजेंटली रशिया अपने तरफ से जो अपना क्रूड ऑयल है वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग रशियन सोल्जर्स का जो डेथ है उसका काउंट को फॉलो करने का कोशिश करें, ये एग्जैक्टली कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, तब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है मोर देन 10,000 रशियन सोल्जर्स इस वार में उन लोगों का डेथ हुआ है। जो ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूक्रेन को देखें, कंट्री पूरा तबाह हो गया है। कंट्री में मोर देन मिलियंस ऑफ जो यूक्रेन सिटीजन है वो लोग बाहर चल गए हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन के जो सोल्जर्स थे एटलीस्ट मोर देन 1 लाख सोल्जर्स का डेथ हुआ है इस अटैक पे। इसके अलावा भी अगर हम लोग सिविलियन जो कैजुअलिटी है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन है, उसमें भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोर देन 2 लाख जो सिविलियन है उन लोग का डेथ हो गया है इस वार के वजह से। इसके अलावा भी जो रिलोकेशन है वो है, कंट्री का जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली खत्म हो गया है। आगे जाके कंट्री में कुछ ग्रोथ होने का चांसेस भी नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूक्रेन इतना सालों से कभी भी रशिया से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि इनके यूक्रेन के पास इतना पावर नहीं था। यूक्रेन को पावर कहाँ से मिला? यूक्रेन को पावर मिला वेस्ट से, जिसमें सबसे पहले जो था वो है आपका जो बिडेन का यूएस का गवर्नमेंट। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यूरोपियन कंट्रीज, तो जैसे हम लोग को पता है टाइम और फॉर्च्यून जो है वो चेंज होता जाता है। आज के डेट में अगर देखा जाए जो बिडेन यूएस में आगे अपने तरफ से जो चाहे वो नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड ट्रंप आ गया है और ट्रंप का जो कहना है कि भाई मुझे ये वॉर एंड करना है, क्योंकि ये जो पैसा आज के डेट में यूएस खर्चा कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, जो यूएस के जो टैक्स पेयर है उन लोग का पैसा है, यही पैसा मुझे यूज करना है यूएस के टैक्स पेयर लोग का जो लाइफ है उसमें और भी बेटरमेंट कैसे किया जाए, या फिर यूएस के लिए या फिर यूएस के सिटीजन्स के लिए ये पैसा खर्चा करना है। इसलिए मैं आगे जाके कोई फंडिंग नहीं करूंगा, या फिर अगर देखा जाए यूएस से आपको कोई भी हथियार नहीं मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूक्रेन को अगर यूएस सपोर्ट नहीं करता है, तब जो वेस्ट है जो यूरोपियन कंट्रीज है, क्या वो आगे जाके इसी लेवल पे यूक्रेन को सपोर्ट करेगा? मुझे नहीं लगता कि आगे जाके कोई भी यूरोपियन कंट्रीज इस लेवल पे अभी जैसे कर रहे हैं उस लेवल पे यूक्रेन को बैकअप करेगा कि यूक्रेन आगे जाके रशिया के साथ लड़ पाए, ये जो वार है इसको कंटिन्यू कर पाए। तो प्रॉब्लम जो है ये सबसे बड़ा जो है वो है आपका जेलेंस्की जिसके भरोसे लड़ रहे थे, आज वही जो भरोसा है वो टूट गया है, उसके जगह में कोई और आ गया है जिसके लिए आगे जाकर जेलेंस्की को कभी ना कभी सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जेलेंस्की को ये सरेंडर करना पड़ता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसका है? नो डाउट सबसे ज्यादा फायदा जो है वो है आपका पुतिन का या फिर रशिया का।
तो हो सकता है कि आगे जाके दोनों कंट्री में जो झड़प है ये चलता ही जाए, रशिया अपनी तरफ से और भी अग्रेशन शो करे, जिससे वो लोग यूक्रेन का जो पार्ट है वो और भी ज्यादा कब्जा कर ले। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, यूक्रेन का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्ट रशिया ने कब्जा करके रखा है। कौन सा पार्ट ऑफिशियली, इसका कोई डिटेल्स अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है, हो सकता है कि आगे हम लोग के सामने आए। तो ये दोनों कंट्री के बीच में अगर पीस एग्रीमेंट हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है कि आगे हम लोग ये वार या फिर ऐसा कोई सिचुएशन फिर से अराइज ना हो। और नो डाउट ट्रम्प वही चाहेगा कि दोनों कंट्री के बीच में भाई कोई एलओसी डाल दो, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डाल दो, या फिर उसके बाद दोनों कंट्री वो जो लाइन है उसको कंट्रोल, उसको क्रॉस नहीं करेगा। हर कंट्री अपने तरफ से अपना जो लोकेशन है उसी में रहेगा, अपने जो कंट्री का सोल्जर से उधर रखेगा, कोई भी ये लाइन ऑफ जो कंट्रोल किया जाएगा उसको आगे क्रॉस नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड यूक्रेन के पास मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में आगे जाके इतना पावर होगा कि वो लोग फिर से रशिया से लड़ पाए। जो देखना पड़ेगा कि भाई रशिया अपने तरफ से ज्यादा एग्रेशन शो करके फिर से यूक्रेन के ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि यूक्रेन के पास बैकअप नहीं है ये सोच के। तो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रंप अपना जो पूरा पावर है वो मिलने के बाद ट्रंप अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करे, जिसमें ट्रंप ये कह ही सकते हैं कि भाई दोनों कंट्री के पास, जिस जिस कंट्री के पास जिस जिस जगह में उन लोग अपना जो दखल है वो करके रखा है, वो जगह है वो कंट्री को बिलोंग करेगा। अगर देखा जाए इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो रशिया का, क्योंकि रशिया अपने तरफ से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ यूक्रेन का जो लैंड है डिफरेंट पार्ट्स में वो कब्जा करके रखा है। ऑन द अदर साइड यूक्रेन उस लेवल पे रशिया में घुस के रशिया का कोई लैंड कब्जा करके रखना, मतलब होल्ड करना, अगर प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस वो सिचुएशन अभी नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखिए, रशिया ने अपने तरफ से 50,000 नॉर्थ कोरियन जो सोल्जर्स है वो यूक्रेन फ्रंट में आगे अपने तरफ से आने वाला है, जिससे हो सकता है कि रशिया और भी आगे यूक्रेन में घुस जाए, यूक्रेन का और भी ज्यादा जो लैंड है वो कब्जा ले। तो नो डाउट इसमें आगे जाके एक मेजर इशू क्रिएट हो सकता है कि यूक्रेन नहीं मानना चाहेगा कि भाई ये जो जगह है हम लोग का कंट्री का, हम लोग रशिया को देंगे। ऑन द अदर साइड रशिया बोलेगा कि भाई हम लोग तो ये कब्जा करके कब से बैठे हैं, ये हम लोग का ही जगह है, आपको हम लोग नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली यूक्रेन को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो पावर है अभी रशिया के हाथ में है। ऑन द अदर साइड यूक्रेन के जो बैकअप में जो भी यूक्रेन को बैकअप प्रोवाइड कर रहे थे, वो सारा कंट्रीज अपने तरफ से इस टाइम में यूक्रेन को उस लेवल पर बैकअप प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जिससे ये वार आगे जाके खत्म होगा। दोनों कंट्री में पीस एग्रीमेंट भी हो सकता है, और ये एग्जैक्टली सिचुएशन कुछ ऐसे ही होगा जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का है। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग का जो एग्जैक्टली एलएसी है, या फिर हम लोग जैसे बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, आगे जाके ऐसा भी कुछ लैंड वहाँ क्रिएट हो सकता है। तो जिसको लेके हो सकता है कि ये जो टेंशन है ये लॉन्ग टर्म में चले, या फिर आज से 10 साल 50 साल बाद भी दोनों कंट्री में कुछ टेंशन अराइज करे। प्रेजेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से यही वार को स्टॉप करने के लिए जो पहला स्टेप लिया है वो है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी इलेक्शन जब जीता उसके बाद कुछ लीडर्स को, कुछ पर्टिकुलर लीडर्स को दुनिया में कॉल घुमाया, जिसमें हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ भी उनका बात हुआ। नरेंद्र मोदी जी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किए, और इंडिया को लेके भी बहुत सारा बात हुआ। मगर अभी जो मेजर इम्प्रूवमेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन का बात हुआ, जो कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वही हुआ। आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन का बात हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में डिस्कशन हुआ ये जो वार है इसको लेके। और हो सकता है कि आगे जाके जब भी डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट, मतलब अब उनका पास पूरा पावर आ जाता है, उसके बाद वो कम्प्लीटली जो अपना फर्स्ट जो स्टेप है वो है यूक्रेन और रशिया का वार है उसको ही खत्म कर दे, जिसके लिए वो आगे कुछ स्टेप लेंगे। तो होपफुली बहुत जल्दी हम लोग को इसी टॉपिक में और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PL में जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है या फिर आप जिनके साथ कुछ शेयर करना पसंद करते हैं उनके साथ मेरा ये जो वीडियो है वो शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है, उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।